मूसलाधार बारिश है, लेकिन छात्रों का जो जोश और जुनून है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना कहना चाहते हैं और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी को भी कहना चाहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम अब बिगड़ने वाला है। 10 तारीख को मौसम बिगड़ने वाला है, सरकार से तो इस्तीफा ले ही लेंगे हम लोग। हाँ, सीजीएल 30 लाख है, दरोगा 20 लाख है, उत्पाद सिपाही 15 लाख है, झारखंड पुलिस 12 लाख है। 3 लोग को पैसा निकालने बोलते हैं, पैसा निकालता नहीं, पढ़ता है इन लोग तो पढ़ने से नौकरी होगा। हाँ, तो सरकार को सोचना चाहिए, झारखंड का स्टूडेंट है वो भेड़ बकरी नहीं है। सरकार बनाना जानता है तो हटाना भी जानता है। हम लोग की सरकार से एक ही मांग है कि बस एग्जाम में सुधार हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं, जहां पर छात्र आंदोलन चल रहा है। आज 11वां दिन है। मेरे पीछे पहले दिखाइए इस साइड में कि मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश है, लेकिन छात्रों का जो जोश और जुनून है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारे छात्र एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और अभी भी आंदोलन जारी है लगातार। मूसलाधार बारिश के दौरान भी ये आंदोलन नहीं थम रहा है और ये संदेश देना चाह रहे छात्र की परिस्थितियां कितने भी प्रतिकूल हो, हम डटे रहेंगे और इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। आप लगातार देखिए कि ये पूरा जो है ये टेंट बनाया गया है। इस टेंट में छात्र जो हैं भरे पड़े हैं और इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है छात्रों का। देखिए, बात करते हैं छात्रों से, जरा क्या कहेंगे, ये आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा? आंदोलन जहाँ तक जाना है वहाँ तक अब जाके रहेगा। वो अब रुक नहीं रहे। जेएसएससी सीजीएल को रद्द करा के रहेंगे और जेपीएससी हो जो उसका मांग है, भरपूर तरीके से उसका सही तरीके से मांग पूरा किया जाए, रिफॉर्म किया जाए जेपीएससी में। और जेपीएससी का जो एग्जाम जो 14वीं है उसको रद्द करने का बात चल रहा है, उसको किया जाए। और धरना पे बच्चा लोग एसएससी और सीजीएल रद्द होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारा धांधली हो रहा है, सब पैसा से बिक जा रहा है सीट, तो यहाँ फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पैसा से सीट बिक रहा है झारखंड। एकदम पैसा से सीट बिक रहा है। आप पैसा लेके आइए, सीट लेके जाइए खुलेआम। 1500 मिलेगा? 1500 में नहीं, जेपीएससी के मिलेगा पता है 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ में? हाँ। 1.5? नहीं हो जाएगा? करोड़ हो जाएगा? नहीं ना होगा। अरे मान तो जाइए। अरे भैया, यहाँ इतना कम में होता तो सब खरीद लेता, लेकिन बहुत जाता है, डिमांड है भी है बहुत ज्यादा। देखिए, 1.5 करोड़ है मेरे हाथ में, मैं सॉरी 1500 है। 1.5 करोड़ रहता तो हम भी आज किसी सरकारी नौकरी में होते झारखंड में। और छात्र जो है लगातार यहाँ पर अड़े हुए हैं। मौसम कितना भी खराब हो, धूप हो, बारिश हो, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश हो रही है कि पूरा मैदान जो है झारखंड सरकार का पोल भी खोल दिया है। देखिए, 15 मिनट शुरू हुआ है बारिश, अब पूरा मैदान जो है जलमग्न हो गया है। और ये झारखंड सरकार जिस तरीके से मैदान को बनाई है उसका पोल भी खोल रहा है। ये मैदान देख लीजिए, ये बारिश में पोल भी खुला और छात्र भी यहाँ पर डटे हुए हैं। जल जंगल जमीन न और नौकरी सब बिकाऊ है। सब बिका हुआ भैया, ये झारखंड जल भी बिक जा रहा है, जंगल भी बिक जा रहा है, जमीन भी बिक जा रहा है। पहले तो जंगल जमीन जल भी बिक रहा था, अब तो नौकरी भी बिक रहा है भैया। कितना में? झारखंड में देखिए सबका, जैसे अगर आप वीडियो का नौकरी चाहते हैं तो 1 करोड़ देना होगा। 1 करोड़ अभी? ठीक है। और अगर आप सीजीएल का एग्जाम में पास करना चाहते हैं तो आपको 30 लाख, जेएसएससी जेई के पास करना है आपको तो 25 लाख। इस तरह से एकदम फिक्स है भैया। आप आइए, झारखंड में आइए, कहीं से भी है। देखिए, नेशनल एंथम चालू हो गया है लगातार। देखिए, नेशनल एंथम चालू हुआ और छात्र जो है यहाँ पर अड़ गए हैं, पूरे नेशनल एंथम के लिए खड़े हैं लगातार। और आप घुमा भी देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही है और इस टेंट के अंदर छात्र जो हैं सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए नेशनल एंथम के लिए। ऊपर ही दिखाइए, छात्रों को ही दिखाइए कि परिस्थितियां कैसी भी हो, राष्ट्रभक्ति कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ये साबित कर रहा है ये आंदोलन कि ना कोई गाली गलौज, ना किसी भी प्रकार का कोई नारेबाजी, राष्ट्रभक्ति के साथ, राष्ट्रवाद के साथ इस आंदोलन को लोग कर रहे हैं। नेशनल एंथम के बाद देखिए, भारत माता की नारे
से। बताइए 1 करोड़ में वीडियो बन जाएंगे झारखंड में? हाँ भैया, 1 करोड़ 2 लाख 20 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख जी भैया। में नौकरी चाहिए ना, इधर इससे संपर्क कीजिए। तिवारी से अभय तिवारी, देखिए मार्केटिंग मैनेजर इन्होंने अभय तिवारी, जिनके ऊपर कार्यवाही की मांग जो लगातार किया जा रहा है छात्रों की तरफ से। हम अभी 5 बार नौकरी निकाले हैं। इन लोग बैल लोग यहाँ पर बोलते हैं इन लोग को डीएसपी 1 करोड़ है, जेएसएससी सीजीएल 30 लाख है, दरोगा 20 लाख है, उत्पाद सिपाही 15 लाख है, झारखंड पुलिस 12 लाख है। तो इन लोग को पैसा निकालने बोलते हैं, पैसा निकालता नहीं। पढ़ता है इन लोग, तो पढ़ने से नौकरी होगा? कैसे नौकरी होगा? देख नौकरी होगा, यहाँ पर हमको पैसा दीजिए, हम क्वेश्चन देंगे, यहाँ पढ़िए और नौकरी लीजिए। देखिए हम अभय तिवारी है, मेरा 5 बार नौकरी हुआ। देखिए नौकरी लेगा और बढ़िया कोयला माफिया ना बन जाए आदमी। इसमें नौकरी लीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना, कोयला माफिया कब तक रहेगा? ये नौकरी लीजिए। देखिए आदेश पत्र 5 लाख नौकरी नियुक्तिकर्ता माइक्रोस्कोपिक सुधीर गुप्ता, आयोजनकर्ता TDPL कंपनी। क्या है जरा सार समझाइए हमको इसका। देखिए ये आदेश दिया है, आदेश दिया कि 5 लाख नौकरी हेमंत सोरेन ने नियुक्ति के लिए बोले थे। और TDPL जो हम है कंपनी। जवाब दीजिए। हम है TDPL। मुख्यमंत्री और धूर्त मंत्री हेमंत सोरेन क्या जो मांगे हैं लगता है कि सरकार पूरी करेगी इन मांगों को? करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं करना पड़ेगा। 2016 से लेकर जब से ही सरकार बनी है तब से कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि धांधली नहीं हुआ, कोई भी नहीं। जैसे नीट के एग्जाम में हेमंत सोरेन जी गए थे, बोले थे कि वहाँ के इस्तीफा दो, तो उसी हिसाब से यहाँ भी जब स्कैम लीक हुआ या इतना गड़बड़ी हुआ, यहाँ का भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? और वो खुद शिक्षा मंत्री है, हेमंत सोरेन इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी जब नीट वाले एग्जाम में बोलते हैं तो राहुल गांधी यहाँ पे कहाँ है? तो ना कांग्रेस कहाँ दिखती है, क्यों नहीं है उन लोग? हम तो यही पूछना चाहते हैं। 8 में बैठे हैं यहाँ सरकार में, तो वही सरकार में बैठे, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को बात सुनना चाहिए, सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। एक बार भी इतना दिन हो गया, 7 दिन से यहाँ बैठे हुए, कोई भी सरकार का प्रतिनिधिमंडल यहाँ अभी तक कुछ नहीं बोला। तो क्या फायदा हुआ हम लोग का? हम लोग जब तक नहीं चेंज होगा, जब तक की जवाबदेही नहीं बनेगा, जब तक कि पूरा JSSC शुरू से लेके और जो JPSC शुरू से लेके दोनों में रिफॉर्म नहीं आएगा, तब तक हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे, हड़ताल चालू रखेंगे। सरकार ऐसा तो नहीं समझ रही है कि हम तो माड़ भात खा के मुख्यमंत्री बन गए, अब ये छात्र माड़ भात खा के क्या कर लेंगे, हमारा क्या ही कर लेंगे, ये तो नहीं सोचते। हाँ, तो सरकार को सोचना चाहिए। झारखंड का स्टूडेंट है, वो भेड़ बकरी नहीं है। सरकार बनाना जानता है तो हटाना भी जानता है। हम लोग की सरकार से एक ही मांग है कि बस एग्जाम में सुधार हो, हमको किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, बस एग्जाम रद्द हो और दोबारा एग्जाम ले, बस यही मांग है सरकार को। दोबारा एग्जाम पूरा रिफॉर्म होके ले, रिफॉर्म मतलब एग्जाम एजुकेशन सिस्टम में। हाँ, एग्जाम कैलेंडर जारी हुए। एग्जाम में यह विवाद है, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कार्यकाल संभाले हैं, हर एग्जाम में विवाद है, कोई एक एग्जाम छूता नहीं है। दरोगा की वैकेंसी 8 साल बाद नहीं आई है सर, 10 साल और 10 साल से यहाँ जेटेड नहीं हुआ है सर। कोई भी राज्य का, कोई भी जगह का अगर शिक्षा सही है सर तो वो समाज आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ शिक्षा एकदम लचर स्थिति है। यहाँ 2016 में लास्ट जेटेड हुई थी सर, ना टीचर बहाली हो पाई है सही से, ना टीचर आ पा रहे हैं। स्कूल देखिए, स्कूल में एक शिक्षक है सर, एक शिक्षक है, कितने स्कूल बंद हो रहे हैं सर। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। और सिर्फ ये शिक्षा की बात नहीं है सर, यहाँ पर जितने भी एग्जाम हुए, जैसे CGL हो, JPSC हो, हर एग्जाम में धांधली है सर, हर एग्जाम का रेट तय है। ये बहुत ही दुखद है सर हम युवाओं के लिए। आप देख सकते हैं इतना बारिश में सर, हम लोग अभी लाइब्रेरी में होते हैं, हम लोग पढ़ रहे होते सर, हमारा काम है पढ़ना, लेकिन देखिए यहाँ की सरकार ने हमें क्या मजबूर कर दिया है सर। क्या ये स्टूडेंट को शोभा देता है सर? यहाँ हम लोग इतना दिक्कत से हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन स्वरूप है। क्या किसी गार्जियन अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में देखना चाहेंगे जो स्थिति में हम लोग हैं? हम लोग के अंदर बहुत पीड़ा है सर, बहुत पीड़ा है, लेकिन हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम विवश है, मजबूर है अपने दर्द को बताने के लिए। मैं ये JSSC PGT वाला एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें मेरा देख सकते हैं 293 नंबर 2.5 नंबर है, यानी 300 में से 293 आया था। उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बताइए कौन सा ऐसा एग्जाम है इंडिया में? RTI आपने नहीं लगाया? ITI लगाए, कटअप जारी कर दिया, कटअप बोला 294 नंबर कटअप है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर कर दिया गया, 2 बार एग्जाम लिया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। नॉर्मलाइजेशन में कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है किसी को खुद नहीं पता चलता है। बताइए, सहायक आचार्य वाला वैकेंसी आया था, 4 फेज में एग्जाम हुआ, चारों फेज मैंने एग्जाम दिया, 2 बार जमशेदपुर जाके 2 बार रांची में।
मेरा 8-10 हज़ार खर्चा हुआ, उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, केस होता है, सीटेट वाले को रद्द हो जाता है। अब जेटेट 10 साल 12 साल से जेटेट एग्जाम नहीं हुआ, जेटेट एग्जाम होगा तभी तो हम लोग शिक्षक बनेंगे। तो बताइए कैसे चलेगा यहाँ पे, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा है ना पुलिस व्यवस्था है। आप बताइए 10 साल से कोई कहीं पे दरोगा वैकेंसी भर्ती नहीं होगा तो कैसे सरकार से चल रहा होगा? या तो फिर या तो जब दरोगा पुलिस का 12 लाख रेट चल रहा है और ऑलरेडी मेरे को पीजीटी के लिए 15 लाख का कॉल आया था। मैंने 11वीं 13वीं जेपीएससी में एग्जाम दिया था, मेंस का रिजल्ट आने से पहले मेरे को कॉल आया था। बाकायदा इस कॉल रिकॉर्डिंग को मैंने फॉलो अप में जो सनी सरद है उनको मैंने भेजा भी था और न्यूज में दिखाए भी थे। बिजली की गड़गड़ाहट है, ऊपर से लगातार बारिश, लेकिन जब भी कुछ ऐसा लगता है कि भाई कुछ हो ना जाए, छात्र कहते हैं भारत माता की जय। बिल्कुल, हम बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो, ये आंदोलन नहीं रुकेगी। आंदोलन तब तक रुकेगी जब तक रिफॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। चाहे सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे कहीं। सुने वीडियो का 35 लाख रेट चल रहा है। जी वीडियो बिल्कुल, वीडियो का 35 लाख रेट चल रहा है। 1.5 करोड़ नहीं, डीएसपी का रेट जो है 1 करोड़ 20 लाख से, डीएसपी का 1.2 करोड़ है, डीएसपी का 1.2 करोड़ है और इसी प्रकार वीडियो का जो है 1.5 करोड़ के लगभग आसपास में उसका रेट है। इसी तरह हो रहा है कि हम बस माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना कहना चाहते हैं और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी को भी कहना चाहते हैं कि झारखंड की भाषा में कह दीजिए, उनके ठेठ भाषा में कि सोरेन जी को समझ में आए कि बोलना ये चाह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। 10 तारीख को मौसम बिगड़ने वाला है, कुर्सी का पेटी बांध लीजिए। ठीक है, तो मौसम बिगड़ेगा झारखंड। हाँ बिल्कुल बिगड़ेगा। अब हम लोग की जब इतना दिन से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई बात सुना नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल मौसम बिगड़ेगा ही। सरकार सरकार से तो इस्तीफा ले ही लेंगे हम लोग। हाँ, छात्र जो है आंदोलन में यहाँ पर डटे हुए हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है और छात्र कह रहे हैं ये बारिश नहीं, स्वर्ग से शिबू सोरेन जी के आंसू है। वो कहना चाह रहे हैं कि बेटे ये तुमने क्या कर दिया छात्रों के भविष्य के साथ। वो मुख्यमंत्री साहब को कह रहे हैं शिबू सोरेन जी ने इस झारखंड की रचना नहीं की थी, झारखंड कुछ और था। ये झारखंड जो पूरे देश को रोशन करता है, इसी झारखंड के युवा और छात्र आज अंधेरे में डूबे हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार पेपर लीक हो जाए, ओएमआर के साथ गड़बड़ी हो जाए, सारी गड़बड़ियां हो रही है झारखंड में और सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। आगे भी खबरें दिखाएंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।